नमस्कार दोस्तों, डिजीज ऑल एनिमल केयर चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पशुओं के अंदर होने वाली एक बहुत ही घातक बीमारी जिसे हम साइनाइड पॉइजनिंग के नाम से जानते हैं। क्या इसके लक्षण होते हैं, किस प्रकार हम इसकी पहचान कर सकते हैं। जो अभी का मौसम चल रहा है, बारिश के मौसम के अंदर ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। मेरे पास केस कम से कम 10 से ज़्यादा केस में इस पिछले 5 दिनों के अंदर हैंडल कर चुका हूँ और इसके अंदर बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है, बहुत ही घातक बीमारी। अगर इसका आप 10 से 12 घंटे के अंदर अंदर ट्रीटमेंट न किया जाए तो पशु की श्योरली डेथ हो जाती है, क्योंकि यह एक पॉइजनिंग का मामला है। और इसे हम साइनाइड पॉइजनिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां या जो अलसी वगैरह होती है, जो ज्वार वगैरह या जो फसलें अलसाई हुई है, उसके होने का इसका सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। अब इसके लक्षणों की बात की जाए तो इससे पशुओं में मुंह से झाग और लार गिरने लग जाती है, पशु तड़पने लग जाता है, पशुओं के अंदर कंपकंपी आपको देखने को मिल जाती है, जो भेड़ बकरियां होती है वो चिल्लाने भी लग जाती है। इस प्रकार की स्थिति में पशु को तेज कंपकंपी आती है और मुंह से लगातार झाग और लार गिरने लग जाती है। यह एक बहुत ही खतरनाक और सबसे खतरनाक स्थिति इसके अंदर हमें देखने को लगती है, क्योंकि इस बीमारी से पशु की श्योरली डेथ ही होती है अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये तो थे कुछ इसके सामान्य लक्षण। इससे आप पहचान कर सकते हैं कि अगर आपका पशु कंपकंपी कर रहा है और मुंह से झाग आ रहे और लगातार लार गिर रही है और उसके जो नीचे का होंठ होता है वो नीचे की तरफ लटक भी जाता है कई बार, और सूजन भी आ जाती है वहाँ पर, और पशु को आपरा भी आ जाता है। इस स्थिति में गैस उसके पेट के अंदर भर जाती है, क्योंकि जो पत्तियाँ वगैरह खाई है या जो कुछ भी आप उसका अगर डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हैं कि उसने क्या खाया, तो उससे आप उसको छोड़ करके आप इस लक्षणों की तरफ आ जाएं। और अभी के मौसम के अंदर आपको इस तरह की या बारिश के मौसम के अंदर आपको इस तरह की बीमारी दिखाई दे तो आप श्योरली इस चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाएं कि यह जो साइनाइड पॉइजनिंग का ही केस है। यह कुछ प्रकार के ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां खाने से या जो हरी घास होती है उससे खाने से या जो असलाई हुई घास है उसको खाने से इस प्रकार की बीमारी होती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की ओर। तो इसके ट्रीटमेंट में हम एकमात्र इसका ट्रीटमेंट है वो है सोडियम थायोसल्फेट, जिसको हम N2H2O3.5H2O जिसका रासायनिक सूत्र होता है, यह एक क्रिस्टल पाउडर फॉर्म के अंदर आता है। इसका क्या है कि जो साइनाइड पॉइजनिंग है इसका एंटीडोट आप इसे कह सकते हैं, मान सकते हैं, और यह होता है। अगर इसका आप उपयोग नहीं करेंगे तो उस स्थिति में पशु की श्योरली डेथ होगी, चाहे आप कितना भी बड़ा ट्रीटमेंट कर ले। इसके अंदर कोई ज़्यादा ऐसी नहीं है कि कोई आप एंटीबायोटिक वगैरह लगा रहे हैं या बहुत हाईली एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, कुछ भी कोई भी चीज़ इसके अंदर काम करने वाली नहीं है। अगर आप सोडियम थायोसल्फेट के नाम से जो पाउडर आता है, अगर उसका उपयोग नहीं किया तो कतई ही आपका पशु बचने की संभावना नहीं है। और इस बीमारी का एक लक्षण यह भी है कि अगर आपके एक पशु को हुई है तो दूसरे पशु को भी इस प्रकार की डिजीज होने का खतरा रहता है। और मैंने जो केस देखे उसके अंदर कम से कम 3-4 बकरियां एक साथ, जो एक ही पशुपालक की है, और एक ही दिन के अंदर इस प्रकार के केस मुझे देखने को मिले। और इसलिए मैंने ये तुरंत फैसला लिया कि आपके साथ इसके बारे में जानकारी साझा की जाए। तो इसके अगर संपूर्ण ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसको आप IV भी लगा सकते हैं। जो सोडियम थायोसल्फेट पाउडर आता है इसको आप NS के अंदर घोल करके और अपने पशु को दे सकते हैं। अब देने की डोज की बात की जाए तो यह पशु के बॉडी वेट के अनुसार आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि अगर छोटी बकरी है तो उसके अंदर आप 30 से 50 ग्राम तो आप उसे पानी या NS के अंदर या किसी भी तरह से आप ओरली उसको पिला दें। और अगर बड़े पशुओं की बात की जाए तो 100 से 200 ग्राम तक आप उसे ओरली पिला सकते हैं। और इसको आप छोटी बकरियां हैं तो उसके अंदर 3 से 4 ग्राम आप जो NS फ्लूइड थेरेपी इसके अंदर आपको देना बहुत ज़रूरी है। अगर NS नहीं दिया तो उसके अंदर आपको बचने का बहुत ही कम चांस रहता है। NS के साथ आप इसे जो सोडियम थायोसल्फेट जो N2H2O3.5H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है और सोडियम थायोसल्फेट के नाम से ये पाउडर आता है, इसको अगर आप घोल करके और 3 से 4 ग्राम आप बकरियों के अंदर IV जरूर दें इसे, तभी जा करके पशु को रिलैक्स आएगा और आपका पशु आसानी से ठीक हो जाएगा। अगर इस प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो किसी भी सूरत में आप उस पशु को नहीं बचा सकते जिसके अंदर इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे मुंह से लगातार झाग गिरना, लार गिरना। और कई बार क्या है कि हम इसे गलघोटू भी समझ बैठते हैं। कई बार कुछ लोग विटामिन B1 की डिफिशियंसी भी बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस मौसम के अंदर इस प्रकार का आपको केस दिखाई दे तो आप उस प्रकार का ट्रीटमेंट करके देख लेना, आपका पशु किसी भी हालत में नहीं बच पाएगा अगर आप सोडियम थायोसल्फेट पाउडर का उपयोग नहीं करते। तो यह साइनाइड पॉइजनिंग का एंटीडोट है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसका
सिर्फ और सिर्फ आप सोडियम थायोसल्फेट के जरिए ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और बड़े पशुओं के अंदर इसकी डोज की बात की जाए तो आप 15 ग्राम तक इसे IV रूट से दे सकते हैं। जो NS आता है अपना फ्लूइड थेरेपी NS नॉर्मल सलाइन, उसके साथ घोल करके और उसी के अंदर आप डाल करके उसे IV जरूर दें। और बड़े पशुओं के अंदर 100 से 200 ग्राम तक उसे आप ओरली पिलाएं, तभी जा करके आराम आएगा। और एक बार देने के बाद आप इसे 6 से 12 घंटे के दौरान फिर से रिपीट जरूर करें और 2 से 3 दिन तक लगातार उसे देते रहें। इससे आपका पशु पूर्णतः ठीक हो जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है और इस प्रकार का केस आपको भी देखने को मिला है तो नीचे कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।